Hello students. So we have already seen the previous two sections of AI, artificial intelligence. The first section is artificial intelligence introduction and the second section is a relation of artificial intelligence with other technologies like Internet of Things, machine learning, data science and so on. In this section we are going to study the artificial intelligence project cycle. Okay. So why we need artificial intelligence project cycle? Because after understanding the concept of artificial intelligence, you need to uh, implement the solution related to the corresponding problem. Okay, whatever be the problem which are occur in our real lives, those problems have to be solved by using the artificial intelligence, and for those we need artificial intelligence project cycle. Okay, so let's start. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट साइकिल में टोटल जो है 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं. द फर्स्ट स्टेज इज प्रॉब्लम स्कोपिंग. ओके, प्रॉब्लम स्कोपिंग में हम हमारे पास जो भी प्रॉब्लम होगी जिसे हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस प्रॉब्लम की हम स्कोपिंग करेंगे. स्कोपिंग मीन्स उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को के लिए आप ये समझ सकते हैं कि क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होगी, वो प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में, और उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. दैट इज आवर प्रॉब्लम स्कोपिंग. ओके, सो एवरीथिंग दैट इज related to the problem. Okay, every data that is related to the problem which specify what is the problem is nothing but a problem scoping. Okay, next stage है डेटा एक्विजिशन. डेटा एक्विजिशन में हम डेटा एक्वायर करेंगे. विच डेटा वी वांट टू एक्वायर? जो डेटा प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक इमेज रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ जो है इमेजेस को कलेक्ट करके और उनको जो है रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. सो यहाँ पे फेसबुक इमेज रिकॉग्निशन में जो डेटा है वो इमेज डेटा है. ओके, सो इसी तरह से जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के स्पेसिफिक जो भी डेटा होगा उस डेटा को आप एक्वायर करोगे, मीन्स उस डेटा को कलेक्ट करोगे और डेटा को कलेक्ट आप इन अ विजुअल फॉर्म करोगे. सो यू ऑलरेडी नो दैट कि डेटा हमारे पास जो है टू फॉर्म्स में होता है. एक तो डेटा हार्ड कॉपी की फॉर्म में होता है और दूसरा डेटा सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में होता है. जो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में डेटा होता है उसे हम विजुअल फॉर्म ऑफ डेटा कहते हैं और उसी डेटा का हम यूज करेंगे इन आवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट स्टेज इज डेटा एक्सप्लोरेशन. तो आपने डेटा को कलेक्ट भी कर लिया. आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा और आफ्टर गैदरिंग द डेटा, उस डेटा से जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है उस यूजफुल इंफॉर्मेशन को हमें एक्सप्लोर करना है. और एक्सप्लोर करने के लिए वेरियस टूल्स जो है ओपन सोर्स टूल्स जो है अवेलेबल हैं. उन ओपन सोर्स टूल्स का यूज करके हम डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो डेटा एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट में है. उस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा में से आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है, यूजफुल डेटा जो है वो आपको एक्सप्लोर करना है. आफ्टर एक्सप्लोरिंग द यूजफुल डेटा, देन उस यूजफुल इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे हम जो है अपना सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे. नाउ वी आर एट द स्टेज ऑफ क्रिएटिंग द सॉल्यूशन. क्रिएटिंग सॉल्यूशन के लिए हमें मॉडलिंग स्टेज में जो है उसको क्रिएट करना होगा. मॉडलिंग स्टेज इज बेसिकली जिसमें वेरियस टूल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग हो गया. ओके, और भी अदर्स टूल्स होते हैं. उन पर्टिकुलर फील्ड्स और उन पर्टिकुलर वे में आपको एक बहुत सारे एल्गोरिथम्स मिल जाएंगे. उन एल्गोरिथम्स का यूज करके आप जो है फाइनली एक सॉल्यूशन क्रिएट करोगे. ओके, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पास एक ही मॉडल डेटा होगा. हो सकता है एक प्रॉब्लम के लिए आप 5 डिफरेंट वेज में सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हो. तो 5 डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए. एंड विच वन इज द बेस्ट, ये डिसाइड कर सकते हैं आफ्टर टेस्टिंग द डेटा. सो डेटा को टेस्ट करने के लिए हम इवैल्यूएशन स्टेज में जाते हैं, जो कि हमारा लास्ट स्टेज है. वहाँ पे हम डिफरेंट मॉडल्स, नॉट डेटा, हम डिफरेंट मॉडल्स जो हमने क्रिएट किए हैं, सॉल्यूशंस क्रिएट किए हैं, उन सॉल्यूशंस को जो हम टेस्ट करते हैं वन बाय वन. एंड वी हैव टू टेस्ट इट फॉर मैनी टाइम्स. हाँ, हम कैसे टेस्ट करेंगे? उसमें बहुत सारे इनपुट्स डालेंगे और इनपुट के बेस पे क्या आउटपुट आ रहा है. अगर आउटपुट करेक्ट आ रहा है, एक्यूरेट है, उसकी प्रेसिशन ज़्यादा है, देन वी हैव टू डिप्लॉय द सॉल्यूशन इन द मार्केट. तो जो भी सॉल्यूशन हमने क्रिएट किया है उस सॉल्यूशन को हम फाइनली मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं. मीन्स आवर सॉल्यूशन इज नाउ बीइंग टू पब्लिक टू द एवरीवन. ओके, सो व्हाट
we are going to study in this particular section or in this particular video. सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट थिंग है कि आपको AI प्रोजेक्ट साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में आप जानोगे इस वीडियो में. ओके, एंड व्हाट आर द अप्रोच आई एम गोइंग टू यूज हियर? आई एम गोइंग टू यूज हियर इंटरेक्टिव सेशन अप्रोच. ओके, सो मैं यहाँ पे डिस्कशन के जरिए जो है जितने भी 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा. ओके, एंड आफ्टर लर्निंग दिस 5 डिफरेंट स्टेजेस you have to be very well familiar that what are the different things which we needed to create a solution for the respective problem. Okay, so यहाँ पे आपको only कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए. अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो देखना है तो there is no need of extra prerequisite here. Okay, and our key concept is AI project cycle. Now let's move on to the next slide. The next slide is जो 5 डिफरेंट स्टेजेस है हमारे पास AI प्रोजेक्ट साइकिल में, उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, एक रियल वर्ल्ड और जो कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल हो सकता है. उस एग्जांपल के ज़रिए हम ये समझेंगे कि पर्टिकुलर हर एक स्टेज को कैसे हम उस एग्जांपल में डिप्लॉय कर सकते हैं, उस एग्जांपल के ज़रिए हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो यू कैन कंसिडर दिस एग्जाम्पल एज अ प्रॉब्लम. आप इसको एक प्रॉब्लम की तरह जो है ट्रीट करें और ये समझिए कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे AI प्रोजेक्ट साइकिल के जो डिफरेंट स्टेजेस है उसको कैसे मैं अप्लाई करूंगा वन बाय वन. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम. बट बिफोर डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टेजेस इन अ डेप्थ वे. फर्स्ट स्टेज इज प्रॉब्लम स्कोपिंग. प्रॉब्लम स्कोपिंग में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि it is basically used to scope the problem it is basically so problem scoping में मैंने आपको बताया कि problem scoping is used to scope the problem which you wish to solve. जो भी प्रॉब्लम आपके सामने है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी. मींस प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में आपको जो है अच्छे से आइडिया होना चाहिए. दैट इज आवर प्रॉब्लम स्कोपिंग. देन नेक्स्ट जो स्टेज है, ओके, एरो के जरिए आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेज के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकते हैं. इसमें ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली 5th स्टेज पे हैं या 3rd स्टेज को अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेज, देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेज, देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेज. ओके, सो एरो के जरिए हमें पता चल रहा है कि आफ्टर प्रॉब्लम स्कोपिंग नेक्स्ट स्टेज है डेटा एक्विजिशन. डेटा एक्विजिशन में क्या करेंगे? एक्वायर डेटा इन अ विजुअल फॉर्म. ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है. डेटा को हमें एक्वायर करना है इन अ विजुअल फॉर्म. विजुअल फॉर्म मीन्स डेटा की सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए. सॉफ्ट कॉपी इन द सेंस एक्सेल शीट हो सकती है. ओके, दिस इज ऑल्सो अ डेटा. ओके, सॉफ्ट कॉपी डेटा है. सो डेटा को हमें विजुअल फॉर्म में कलेक्ट करना है. दैट इज डेटा एक्विजिशन. नेक्स्ट है डेटा एक्सप्लोरेशन. ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं डेटा एक्सप्लोरेशन. व्हाट इज डेटा एक्सप्लोरेशन? हमारे पास डेटा कलेक्ट हो गया है और डेटा बहुत ही ह्यूज अमाउंट में है, तो उसे हमें एक्सप्लोर करना है और यूनिफॉर्म वे में उसको पुट करना है. यूनिफॉर्म इन द सेंस कि हर एक जो डेटा है वो सीक्वेंशियली अरेंज हो और उसमें जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन हो उसको हम एलिमिनेट कर सकें और फाइनली जो डेटा एक्सप्लोर होगा वो यूनिफॉर्म डेटा होगा. ओके, सो आफ्टर एक्सप्लोरिंग द डेटा नेक्स्ट स्टेज क्या है हमारी? नेक्स्ट स्टेज है मॉडलिंग स्टेज. मॉडलिंग स्टेज में हम क्या करते हैं? वी हैव टू सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मॉडल, ओके, बेस्ड ऑन AI इनेबल्ड एल्गोरिथम. सो ये इंपॉर्टेंट है. जो AI इनेबल्ड एल्गोरिथम्स हैं, ऐसे एल्गोरिथम्स जिसको स्पेशली AI के लिए ही प्रिपेयर किया गया है ताकि हम जो भी प्रॉब्लम है उसको AI के जरिए सॉल्व कर सके, ऐसे एल्गोरिथम्स को आप यूज़ करेंगे मॉडलिंग स्टेज में और उन एल्गोरिथम्स के हेल्प से आप सॉल्यूशंस को क्रिएट करेंगे. और सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन हो सकता है. द सॉल्यूशंस मे बी मोर देन वन. ओके, नाउ फाइनली द लास्ट स्टेज इज इवैल्यूएशन स्टेज. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं इवैल्यूएशन स्टेज.
इवेल्युएशन स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमने मॉडल क्रिएट किया था, एक तरीके से जो भी हमने सॉल्यूशन क्रिएट किया था उसको टेस्ट कर रहे हैं एंड उसको फिर रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करेंगे। सो ये हमारी फाइनल स्टेज है। ओके, सो इस पर्टिकुलर सर्कुलर फॉर्म से आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हर एक स्टेज को हमें इम्प्लीमेंट करना है। और सबसे फर्स्ट स्टेज होगा, देन उसके बाद सेकंड स्टेज, देन थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड फाइनली फिफ्थ स्टेज। कोई भी स्टेज पर्टिकुलर हम रैंडमली चूज नहीं कर सकते, हमें फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करना पड़ेगा और टिल द लास्ट स्टेज हमें उसको जो है वर्क करना पड़ेगा। ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंट स्टेजेस in a depth way, let's pick one problem. The problem here is, if you see the image, यहाँ पे आपको एक इमेज शो हो रही है। इस इमेज को आप देखने के बाद क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या है इस पर्टिकुलर इमेज में। यू हैव टू सी दैट यहाँ पे एक थीफ है जो कि डायमंड को जो है थीफ करना चाहता है। ओके, और ये पर्टिकुलर डायमंड को जो है हमें सेव करना है। और इस डायमंड को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, by using surveillance system, security surveillance system। तो अगर आप security surveillance system prepare कर लेते हैं with the help of artificial intelligence, then आप definitely इस डायमंड को थीफ होने से जो है बचा सकते हैं, इसकी चोरी होने से बचा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्कोप दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें डायमंड को सिक्योर करना है। डायमंड यहाँ पे अनसेफ है फिलहाल में, इस अनसिक्योर है, इसको हमें सिक्योर करना है। तो सिक्योर करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम। सो यहाँ पे फर्स्ट समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड इज इन डेंजर, ओके, एज मिस्टर एक्स हैज थ्रेटेंड टू स्टील इट। सो जो यहाँ मिस्टर एक्स हैं वो इस डायमंड को स्टील करना चाहते हैं, मीन्स चोरी करना चाहते हैं इसका। No one is able to track Mr. X, कोई भी उनको ट्रैक नहीं कर पा रहा है। एंड सो द सिचुएशन इज क्रिटिकल, यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिटिकल है। नाउ यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। यहाँ पे आपको चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। ओके, यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एंड आपका जॉब यहाँ पे क्या है, टू सिक्योर द डायमंड। डायमंड को आपको सिक्योर करना है so that Mr. X did not break into and steal the diamond। आप अगर उस एरिया को, जिस प्रेमिसेस में ये डायमंड रखा है उस प्रेमिसेस को अगर आप सिक्योर कर लेते हैं तो डेफिनेटली मिस्टर एक्स उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, उस पर्टिकुलर एरिया में एंटर नहीं कर पाएंगे और डायमंड को स्टील नहीं कर पाएंगे। सो एज अ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर यू हैव टू एश्योर दैट द डायमंड इज सेफ और सिक्योर। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप एआई कॉन्सेप्ट्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। प्रीवियस 2 सेक्शंस में आपने एआई के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ एआई विच यू हैव गेन, आप एआई के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, तो आप एआई को यूज कर सकते हैं इस सिक्योरिटी सर्विलांस को प्रिपेयर करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे आपका टास्क ये है कि you have to make a plan to use them in accomplishing your task, okay, and you are already aware of the AI concepts। okay, so let's see the each stage related to the problem which is given here। okay, सबसे पहला स्टेज है स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम और प्रॉब्लम स्कोपिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेप 1 इज प्रॉब्लम स्कोपिंग। सो प्रॉब्लम स्कोपिंग में हम क्या करते हैं, स्टार्ट विथ लिस्टिंग डाउन ऑल द फैक्टर्स विच यू नीड टू कंसिडर वाइल फ्रेमिंग अ सिक्योरिटी सिस्टम। जो भी आप सिक्योरिटी सिस्टम, सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम बनाना चाहते हैं, प्रिपेयर उस सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या नीड है, वो आप एक बार उसकी सारी लिस्टिंग डाउन करेंगे। मीन्स उसके रिलेटेड सारे जो भी पॉइंट्स होंगे उसको आप एक जगह पे लिस्ट कर लोगे। एंड देन आफ्टर दैट द एम ऑफ द सिस्टम इज टू सिक्योर द डायमंड। ओके, जो भी आपने लिस्टिंग डाउन की है उसका एम ये है कि आपको डायमंड को किसी तरह से सिक्योर करना है। ओके, while finalizing the aim of this system, you scope the problem
which you wish to solve with the help of your project. Okay, this is problem scoping. So problem scoping क्या है, जिसमें कि आपने जो भी आपके पास प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पहले देखोगे. तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे सामने है, डायमंड को जो है सिक्योर करना, सॉरी डायमंड को थ्रेट स्टील होने से बचाना. ओके, दैट इज आवर प्रॉब्लम. और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो भी फैक्टर्स थे, जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थे, उसको एक जगह पे लिस्टिंग डाउन कर ली उसकी. एंड देन आफ्टर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेज पे, विच इज आवर स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या है, डेटा एक्विजिशन. ओके, सो स्टेप 2 इज द डेटा एक्विजिशन और स्टेज 2. डेटा एक्विजिशन में हम क्या करेंगे, डेटा एक्विजिशन में हम डेटा, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको विजुअल फॉर्म में कलेक्ट करेंगे. ओके, कैसे कलेक्ट करेंगे विजुअल फॉर्म में? फर्स्ट यू हैव टू इंटरेक्ट विद द अथॉरिटीज. जो भी उस पर्टिकुलर प्रेमिसेस में जो भी अथॉरिटी है, जिसका मैनेज एक तरीके से डायमंड पे मैनेजमेंट है और जो भी कंट्रोल है, उस अथॉरिटी से आप जो है इंटरेक्ट करेंगे. यू गेट टू नो दैट सम पीपल आर अलाउड टू एंटर द एरिया वेयर द डायमंड इज केप्ट. ओके, अथॉरिटी से मिलने के बाद आपको ये पता चलेगा कि कुछ लोग हैं जिनको उस पर्टिकुलर प्रेमिसेस में जहाँ डायमंड रखा गया है वहाँ पे जाने की अनुमति है. ओके, मीन्स दे आर लीगल टू दी एंटर दी पर्टिकुलर एरिया. एंड वो लोग कौन कौन से हो सकते हैं? दे आर मे बी द मेंटेनेंस पीपल, ऑफिशियल्स, VIPs और समवन एल्स. ओके, सो वो मेंटेनेंस वाले लोग हो सकते हैं, या फिर VIPs हो सकते हैं, या फिर ऑफिशियल्स हो सकते हैं. ओके, नाउ योर चैलेंज इज टू मेक श्योर दैट नो अनऑथराइज्ड पर्सन एंटर्स द प्रेमिसेस. और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है वो डेफिनेटली एंटर करें, बट अनऑथराइज्ड पर्सन को आप जो है एंटर करने से रोकें. उसके लिए आप सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम को जो है बनाएंगे आप. तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा एक्विजिशन कैसे कर सकते हैं? सो फॉर दिस यू हैव टू चूज द फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द ऑथोराइज्ड पीपल. जितने भी ऑथोराइज्ड पीपल हैं, जो अथॉरिटीज़ है, जो कि जिनको जाने की परमिशन है, उनके आप क्या करोगे, फोटोग्राफ्स कलेक्ट करोगे. एंड देन यू हैव टू गेट द फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द अनऑथराइज्ड पीपल. और जिनको एक तरीके से एंटर करने जाना मना है, उनके भी फोटोग्राफ्स को आप कलेक्ट करोगे. ओके, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि हु इज़ द राइट पर्सन एंड हु इज़ द रॉन्ग पर्सन. एंड आफ्टर दैट गेट फोटोग्राफ्स ऑफ द प्रेमिसेस इन विच द डायमंड हैज़ बीन केप्ट. और जहाँ पे डायमंड रखा है जिस प्रेमिसेस में, उनके भी फोटोग्राफ्स आप जो है कलेक्ट करोगे. ओके, और विजिटर्स के भी फोटोग्राफ आप कलेक्ट करोगे. सो इन जो चार जो आपके पास डेटा आया, पहला आपके पास आया ऑथोराइज्ड पीपल का डेटा, देन अनऑथोराइज्ड पीपल का डेटा, डायमंड कहाँ रखा है उसका प्रेमिसेस का भी डेटा, और फाइनली विजिटर्स का डेटा. अगर ये चारों इन्फॉर्मेशन और ये चारों डेटा अगर आपके पास होंगे, तो इस डेटा के बेस पे जो है आप नेक्स्ट स्टेज में मूव ऑन कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे एक आप इमेज भी देख रहे हैं डेटा एक्विजिशन की, कि डेटा एक्विजिशन में क्या है, CRM डेटा, इंटरेक्शंस एनालिटिक्स, बिहेवियरल पैटर्न्स, ओके, कस्टमर फीडबैक, सोशल मैसेजिंग, कॉम्पिटिटर्स. सो इस तरह से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दी पर्टिकुलर दिस प्रॉब्लम, बट मैंने यहाँ पे जो जनरल एक डेटा एक्विजिशन की कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे इस इमेज को आपको शो किया है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेज. आपने डेटा कलेक्ट कर लिया. डेटा कलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, डेटा को एक्सप्लोर करोगे. ओके, सो डेटा एक्सप्लोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेरियस टूल्स का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर रियली में इम्प्लीमेंट करना हो, जैसे डेटा हमारे पास जो ओपन सोर्स टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल टैबलो हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, इस तरह के टूल्स का यूज़ करके हम डेटा को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं. तो यहाँ पे डेटा एक्सप्लोरेशन का सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कि डेटा को आप कैसे एक्सप्लोर कर रहे हो और कैसे विजुअलाइज कर रहे हो. ओके, विजुअलाइजेशन के लिए आपके पास वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं. आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो ग्राफ की फॉर्म में, चार्ट की फॉर्म में. ओके, वेरियस अदर मीन्स से आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो. एंड फॉर दिस पर्पस आप यहाँ पे एक इमेज भी देख रहे हो. यहाँ पे क्या है, डेटा को हमने विजुअलाइज करने के लिए जो है
ग्राफ की फॉर्म में उसको विजुअलाइज किया है. ओके, नाउ लेट्स सी द different statements regarding exploring the data. After acquiring the required data, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, you realized that it is not in uniform. ये डेटा जो है यूनिफॉर्म मैनर में नहीं है. तो फिर आप क्या करोगे, सम इमेज, और उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है. जैसे कि कुछ इमेज ऐसे होंगे, जो फोटोग्राफ्स ऐसे होंगे जिसकी साइज बहुत स्मॉल होगी, कुछ फोटोग्राफ्स की साइज बहुत लार्ज होगी, कुछ फोटोग्राफ्स आपको मिसिंग्स मिलेंगे, वहाँ पे होंगे ही नहीं, कुछ पर्सन्स के या कुछ अथॉरिटीज़ के, और कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स होंगे जिसकी मल्टीपल कॉपीज हो. तो इस तरह से डेटा जो है वो यूनिफॉर्म में नहीं होता है. ओके, और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया कि फोटोग्राफ्स आपने कलेक्ट किए, किस किस के, अथॉरिटीज़ के, अनऑथराइज्ड पीपल के, ओके, देन विजिटर्स के, और डायमंड जहाँ पे रखा है उसके प्रीमिसेस के. अब वो उनमें से कुछ फोटोग्राफ्स जो है मिसिंग है, कुछ फोटोग्राफ्स की साइज लार्ज है, कुछ फोटोग्राफ्स की साइज स्मॉल है, और कुछ फोटोग्राफ्स जो है उनकी मल्टीपल कॉपीज है. सो अब आपको क्या करना है, इसमें से जो यूजफुल डेटा है, मतलब एक तरीके से डेटा को आप यूनिफॉर्म वे में जो है पहले एक्सप्लोर करोगे, एंड आफ्टर यूनिफॉर्मिंग द डेटा आप उसमें से यूजफुल जो डेटा है उसको आप पिक करोगे. सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू थिंक ऑफ पुटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्मेट फॉर विच, अगर आपको उस डेटा को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट वे में कलेक्ट करना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, क्रिएट अ टेबल एंड पुट द नेम्स ऑफ द पीपल्स हुज फोटोग्राफ्स यू हैव. सबसे पहला तो टेक्निक तो जो कि बहुत सिंपल है, टेबल क्रिएट किया, टेबल में हमने सीक्वेंस नंबर डाला, देन एक कॉलम में हमने नेम ऑफ द पीपल्स डाला, एंड एक कॉलम में फोटोग्राफ्स डाल दी. तो जो पर्टिकुलर नेम है उसके करस्पॉन्डिंग उससे रिलेटेड उसकी फोटोग्राफ हो गई. सो इससे क्या होगा, डेटा जो है टेबुलर फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा. देन आफ्टर द collecting the data in a tabular form, put all the photographs in a graph and try to interpret pattern out of it. फिर उसके अलावा आप जो है हर एक फोटोग्राफ का यूज करके एक ग्राफ क्रिएट कर सकते हो और पैटर्न जो है उसमें फाइंड कर सकते हो कि क्या पैटर्न है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये इस तरह से हम पैटर्न जो है फाइंड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम पाइपलाइनिंग की बात करें तो इस तरह से ये दे रखा है कि 40,000 पे ये है पैटर्न है, 80,000 पे इतनी वैल्यू है, 120,000 पे इतनी वैल्यू है. सो ये एक तरह का पैटर्न हमें जो है बताता है. आफ्टर दैट मेक अ डेटाबेस टू स्टोर द इमेज डेटा. फिर आपको डेटाबेस क्रिएट करना होगा जिसमें कि आप जो है फोटोग्राफ्स और जो भी डेटा है आप उसको स्टोर कर सको. सो डेटाबेस में आप वेरियस ओपन सोर्स टूल्स का यूज़ कर सकते हो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हो लाइक एसक्यूएल, ओरेकल, ओके, मोंगोडीबी, माईएसक्यूएल, इस तरह के आप जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हो. एंड देन फाइनली रिमेंबर ऑल द फेसेस यू सी इन द इमेजेस. जब आपने डेटा को स्टोर कर दिया डेटाबेस में यूजफुल इंफॉर्मेशन को, फिर आप उस पर्टिकुलर यूजफुल इंफॉर्मेशन में हर एक पर्सन की जो भी इमेज है उस इमेज को आपने देख ली, उस इमेज को आपने अपने मेमोरी में जो है रिमेंबर किया. एंड देन आफ्टर द नेक्स्ट स्टेज कम्स इन. नेक्स्ट स्टेज क्या है, मॉडलिंग की स्टेज. ओके, मॉडलिंग स्टेज में हम क्या करते हैं, अब हमारा काम है सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम जो है उसको क्रिएट करना. उसके लिए आप क्या करोगे, कैमरास का यूज करोगे, एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर द सॉफ्टवेयर विच स्कैन ईच एंड एवरी पर्सन. ओके, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मॉडल. हाउ टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल. अगर आपको पर्टिकुलर स्कैनिंग करनी है और आपको पर्टिकुलर सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम से पे बेस्ड एक तरीके से सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है, उस केस में आप क्या करोगे, जो एप्रोप्रिएट मॉडल है, जस्ट लाइक कंप्यूटर विजन जो हमने एक डोमेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखा था, उस कंप्यूटर विजन के बेस्ड पे जो है हम एक सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं. ओके, टू इम्प्लीमेंट योर आइडिया यू नाउ लुक एट डिफरेंट AI इनेबल्ड एल्गोरिथम्स. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि AI इनेबल्ड एल्गोरिथम्स को यूज करेंगे हम मॉडलिंग स्टेज में.
विच वर्क ऑन कंप्यूटर विजन। यहाँ पे कंप्यूटर विजन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इस एक सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम जो है डिप्लॉय कर रहे हैं, और सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम क्या करता है, वो ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड पर्सन को आइडेंटिफाई करता है, स्कैन करता है एक तरीके से। सो यहाँ पे कंप्यूटर विजन जो है वो हमारा मेन कंसर्न, कि कैसे कंप्यूटर विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो है यहाँ पे किस तरह से AI इनेबल्ड एल्गोरिथम्स का यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में लिखा भी है कि सिंस वी आर वर्किंग ऑन विजुअल डेटा, हम विजुअल डेटा पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए हमें कंप्यूटर विजन जो है डोमेन का यूज करना पड़ेगा। ओके, सो वी हैव टू गो थ्रू द सेवरल मॉडल्स एंड सेलेक्ट द वंस विच मैच योर रिक्वायरमेंट्स। तो हम बहुत सारे मॉडल्स को देखेंगे और बहुत सारे मॉडल्स में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा उस पर्टिकुलर मॉडल को हम यूज करेंगे। आफ्टर चूजिंग द मॉडल यू इम्प्लीमेंट इट, दिस इज नोन एज द मॉडलिंग स्टेज। ओके, सो बहुत सारे मॉडल्स में जो भी आपने एप्रोप्रिएट मॉडल चूज किया है उसको आप क्या करोगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया आपने, एंड दैट इज आवर दी फोर्थ स्टेज विच इज मॉडलिंग स्टेज। नाउ फाइनली लास्ट स्टेज है इवैल्यूएशन स्टेज। ओके, सो इवैल्यूएशन स्टेज इज द फिफ्थ स्टेज, और इवैल्यूएशन स्टेज में हम क्या करेंगे, जो भी एप्रोप्रिएट मॉडल हमने सेलेक्ट किया था उस एप्रोप्रिएट मॉडल को हम टेस्ट करेंगे और फिर रियल वर्ल्ड में उसको डिप्लॉय करेंगे, मीन्स उसको मार्केट में जो है पब्लिक करेंगे। सो इट इज बेसिकली यूज्ड टू टेस्ट मॉडल एंड डिप्लॉय इन रियल वर्ल्ड। ओके, as we move towards deploying our model in the real world, we test it as many ways as possible। जितने भी वेज हैं आप उस वेज से आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर टेस्टिंग द मॉडल्स विच इज नोन एज इवैल्यूएशन। सो यही जो मॉडल की टेस्टिंग की पर्टिकुलर वे है जिसमें कि हम मॉडल को डिफरेंट AI इनेबल्ड मॉडल्स को हम टेस्ट करते हैं, इसी को हम एक तरीके से इवैल्यूएशन बोलते हैं। सो यहाँ पे टेस्टिंग भी है और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी है। Okay, we evaluate each and every model tried and choose the model which gives the most efficient and reliable results। So जो हम सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम बना रहे हैं उसमें हमने जो भी मॉडल्स यूज किए हैं, सबसे बेस्ट मॉडल्स को ही हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। So इससे बेनिफिट क्या होगा, प्रॉपर टेस्टिंग से और जो भी हमने सर्विलांस सिस्टम डिप्लॉय किया है, इससे बेनिफिट ये होगा कि मिस्टर एक्स जो कि डायमंड को स्टील करना चाहते थे, वो इस पर्टिकुलर सर्विलांस सिस्टम के बारे में अनअवेयर है, इसके बारे में जानते नहीं। सो ही विल कम एंड ही विल ट्राइज टू ब्रेक थ्रू द वॉल्ट एंड गेट कॉट्स इन योर सिस्टम। वो सिस्टम में जो है इजीली जो है कॉट हो जाएंगे, सिस्टम उनको आइडेंटिफाई कर लेगा, यस दिस पर्सन इज अनऑथराइज्ड पर्सन, और उनको जो है फिर पकड़ सकते हैं। एंड इस तरह से हम क्या करेंगे, डायमंड को सेव कर लेंगे। ओके, सो आवर जो टास्क जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो आफ्टर डिप्लॉइंग द सर्विलांस सिस्टम योर मिशन हैज बीन अचीव। ओके, जो आपने गोल सेट किया था वो गोल आपने अकम्प्लिश कर लिया है, आपने डायमंड को सेव कर लिया है, एंड इस तरह से आपने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से उसको सॉल्व किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। ओके, so that is how the different stages of artificial intelligence will work together. Okay, now in the next video we are going to see the next concept related to the artificial intelligence project cycle. Okay, thank you.